अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट, तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था हमने, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, show that 1 plus omega power n plus omega power 2n equal to 3 where n is a multiple of 3। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ये हमने प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, जब उसने कह दिया कि where n is a multiple of 3, तो इसका मतलब है हम n को पुट कर सकते हैं, n is equal to 3k। n को क्या पुट कर सकते हैं, 3k, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n। तो इसमें आपने पुट कर देना है n की जगह 3k, 1 प्लस ओमेगा पावर 3k प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू n की जगह पुट कर देना है 3k। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 3k को बाहर ले जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 और 2k बाहर ले जाएंगे, 2k बाहर ले जाएंगे। अब देखें, ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। 1 प्लस 1 पावर के प्लस ओमेगा 3 फिर 1 और 2k, ये हो जाएगा भाई 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर जितनी मर्जी आप लोग ले लें तो 1 ही आता है, तो 1 ही आ गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया, 3 आ गया। ये आ गया आपके पास 3 और ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल कैसे होता है, ये आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है और इन्हीं का प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब होता है और वो 1 के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा, जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मैंने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह 3k पुट कर दिया, मल्टीपल ऑफ 3 बना दिया, n को मल्टीपल ऑफ 3 पुट कर दिया 3k। जब 3k पुट किया हमने तो 1 प्लस ओमेगा 3 और k को बाहर ले जाएंगे, इसी तरह ओमेगा ये 3 और 2k को बाहर ले जाएंगे। ओमेगा 3 हमने यहां पढ़ लिया कि 1 होता है, तो ये 1, ये भी 1, तो उसकी पावर चाहे जो मर्जी हो वो भी 1 हो जाता है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये 3 और ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 एवेल्युएट है जी, फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। evaluate -1 plus square root -3 over 2 power 7 plus -1 minus square root -3 over 2 power 7। इसको हमने evaluate करना है, इसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, क्या करेंगे जी, देखें हमने पढ़ लिया है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 जो है ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा के इक्वल होता है। उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 7, और प्लस ये जो माइनस वाला रूट होता है उसको हमने रखा हुआ था ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 7। ठीक है, जब हमने क्यूब रूट्स पढ़े थे तो इस क्यूब रूट में ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है इसको हमने ओमेगा रखा था, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर रखा हुआ था।
तो इसकी जगह ओमेगा रखें, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें, तो सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14। हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा 3 पावर 2 3 to 6 और 1 ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 3 इंटू 4 और ओमेगा स्क्वायर। देखें 7 को मैं लिख सकता हूं 3 to 6 और 1 रह जाएगा रिमाइंडर, और 14 है, 14 को मैं लिख सकता हूं 4 3 12 12 और 2 रह जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, तो 1 स्क्वायर और ओमेगा प्लस 1 4 और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, 1 की पावर 4 1 होता है, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा जी? -1 के इक्वल। क्या रीजन है -1 के इक्वल आएगा? आपने अभी पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है जी, इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 5, फिर है प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर, सॉरी ओवर में कुछ भी नहीं है, पावर 5। ठीक है जी, इसको हमने वैल्यूएट करना है। अब देखें, हमने पढ़ा था कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 होगा, उसको हम ओमेगा पुट करेंगे, और अगर दरमियान में माइनस होगा उसे हम ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखें, इसके नीचे 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। होल पावर कितनी है? पावर होल में 5 आ जाएगी। क्या किया? इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, प्लस सेम इसी तरह इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और पावर आ जाएगी 5। अब मुझे बताएं ये क्या बन जाएगा जी? ये ओमेगा, और ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, और 5 जो पावर है वो 2 पे भी आ जाएगी और इस पे भी अलग अलग आ जाएगी। ये हो गया 2, ये हो गया ओमेगा, उसकी पावर कितनी है? 5, प्लस ये 2, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है जी? 5। अब 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो इसकी पावर अलग अलग हो जाएगी। ये हो जाएगा जी 2 की पावर 5 ओमेगा पावर 5। ये पावर 5 है तो पावर 2 की भी हो जाएगी, ओमेगा की भी हो जाएगी। इसी तरह ये पावर 2 की भी हो जाएगी, और 5 2 10, ओमेगा की पावर 10 हो जाएगी, ओमेगा पावर 10। अब 2 पावर 5 सेम है, तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन ब्रैकेट। ओमेगा 5 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा 3 और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 10 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा 3 पावर 3 और ओमेगा। ठीक है जी। अब ओमेगा की पावर 2 की पावर 5, क्या आंसर आएगा? 32। इसका आंसर आ गया 32 इंटू ओमेगा की पावर 3 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब भी 1 होता है, तो 1 की पावर 3 भी 1 होता है, और ये ओमेगा, ये आ जाएगा 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अभी हमने फाइंड किया था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -32। आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है जी, प्रूव करना है आपने, शो करना है, शो कर दें, प्रूव कर दें 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर है जी
1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, फिर है जी, चले यहां पे है जी 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, और है जी 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर इज इक्वल टू 2 पावर 2n। ये प्रूव करना है जी आपने, 2 पावर 2n। ठीक है जी, इसको प्रूव करते हैं। हाँ जी, लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। आपने क्या करना है जी, आपने इस रिजल्ट को यूज करना है, ये वाला, फिर ये वाला रिजल्ट जो है इसको आपने यूज करते जाना है। यहां से हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 निकाली हुई है, ठीक है। तो अगर हम यहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें, तो ये देखें, अगर मैं यहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी माइनस ओमेगा। ये रिजल्ट यूज करते जाएंगे, ठीक है। इसी एक फार्मूले से, इसी रिजल्ट से बाकी ये 3 रिजल्ट भी बने हुए हैं, इन्हीं को यूज करते जाएंगे। अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा पहले से है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा, ठीक है जी। अब यहां पे इनटू 1 वैसे ही, ये ओमेगा 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब और ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, ठीक है। इसी तरह आप यहां पे आ जाएं तो इनटू 1, ओमेगा 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 3 और ओमेगा, और ओमेगा 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 3 पावर 2 3 to 6 और ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस ओमेगा 3 पावर 2 3 to 6 और ओमेगा स्क्वायर, और प्लस 16 को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 3 पावर 5 5 3 15 और ओमेगा 16 बन जाएगा, अप टू सो ऑन 2n फैक्टर, 2n फैक्टर्स, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया भाई, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, ये आ गया। अब ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ये बच जाएगा आपके पास, सॉरी यहां प्लस आना है, माइनस प्लस 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 आना है यहां पे, 1 प्लस ओमेगा 4 को मैंने लिखा, माइनस ओमेगा साइड पे ले गया, ओमेगा क्यूब 1, तो ये ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा भाई, ओमेगा क्यूब 1 माइनस ओमेगा, और ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ये ओमेगा स्क्वायर, और यहां से ओमेगा माइनस ओमेगा, ठीक है जी। अब इस पे आ जाएं तो ये भी हो जाएगा आपके पास इनटू यहां पे 1 ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये ओमेगा क्यूब 1 और 5 तो सिर्फ ओमेगा बचेगा, प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा, तो ये 1 बन गया, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बाद में लिख लिया मैंने, और ओमेगा क्यूब 1 बन गया, ये ओमेगा बचा, इसको मैंने पहले लिख लिया। अब जैसे मैंने यहां पे पुट किया था, अब इसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर,
इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये भी सो ऑन 2n फैक्टर रहेगा और ये भी 2n फैक्टर। ठीक है जी। अब देखें ये भी माइनस 2 ओमेगा और ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा और ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर, 2n फैक्टर। ठीक है जी। अब देखें 2n फैक्टर है तो हम दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेंगे, एक ये वाला फैक्टर एक ये वाला फैक्टर, इसको इकट्ठा करें, इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा n फैक्टर। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए अब देखें जी माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा इनको इकट्ठा करना है हमने, इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा और इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इनको हमने एक फैक्टर बना देना है। ठीक है जी। मल्टीप्लाई नेक्स्ट भी माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब बन जाएगा ये n फैक्टर, क्योंकि दो को हमने इकट्ठा कर दिया दो फैक्टर्स को, तो n फैक्टर बन जाएगा। अब देखें माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब बन जाएगा। इसी तरह माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा और ये भी ओमेगा क्यूब बन जाएगा अप टू सो ऑन n फैक्टर। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो आपके पास ओमेगा क्यूब तो 1 बन जाएगा, तो ये 4 इंटू 4 अप टू सो ऑन n फैक्टर। अब n टाइम 4 आता जा रहा है तो इसका मतलब 4 की पावर n, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 पावर n। तो 4 पावर n का मतलब है मैं इसे लिख सकता हूं 2 पावर 2n, और ये कौन सी साइड है, ये है राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए थे। सिक्स स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की, प्रूव दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 पावर 8 इज इक्वल टू -1। ये प्रूव करना है जी आपने। ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए देखें हमने फिर वो रिजल्ट पे जाना है। हाँ जी देखें, आपको बेटा पता है जी हमारे पास ओमेगा जो है वो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 के इक्वल है, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 के इक्वल है। ठीक है। हमने ये बनाना है, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से डिवाइड कर देंगे। 3 ओवर आयोटा 2 होल पावर
आपकी रह जाएगी 8 प्लस इसको भी ऐसे आयोटा से मल्टीप्लाई करें ओवर आयोटा 2 उसकी पावर 8। हमने आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। तो क्या करें जी, इस आयोटा को कर दें अंदर मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को आयोटा से, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा उसकी पावर 8 प्लस इसी तरह सिमिलरली यहां पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर आयोटा 2 उसकी पावर 8। ठीक है जी। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा पावर 8 प्लस इनटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आयोटा पावर 8। ठीक है जी। अब आयोटा की पावर 8 अलग कर देंगे और बाकी जो बचा हुआ आपके पास ये सारा बना हुआ है ओमेगा, ये बना हुआ है ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा इक्वल टू, ये आ जाएगा ओमेगा ओवर आयोटा पावर 8। देखें ये -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 बन गया ओमेगा, आयोटा वैसे रह जाएगा नीचे, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 बन गया ओमेगा स्क्वायर, और नीचे आयोटा वैसे रह जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा उसकी पावर 8। अब पावर 8 अलग अलग कर दें, ओमेगा पावर 8 ओवर आयोटा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 ओवर आयोटा पावर 8। अब आयोटा की पावर 8 को भी सिंप्लीफाई कर लें और इसको भी, तो ओमेगा 8 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा 3 to 6 और ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर की पावर 4। आयोटा को मैं लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 8 को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 उसकी पावर 5 और ये ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। अब आप देखें यहां पे रिजल्ट, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा क्यूब 1 की पावर 5 1 और ये ओमेगा, सॉरी एलसीएम बाद में ले लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? और सॉरी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है उसकी पावर 4, ये भी -1 उसकी पावर 4। तो ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा, और -1 की पावर 4 1 होता है, तो ये 1 और 1 नीचे लिखें, यहां लिखे कोई फायदा नहीं, तो क्या बचा आपके पास? ये 1 नीचे आएगा, ये भी 1 आएगा, लिखें यहां लिखें कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमने अभी पढ़ा था कि किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, और ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, कैसे ओमेगा ये 1 के इक्वल होता है ये हमने पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -1 उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, evaluate summation k is equal to 0 to 5 omega power 2k where omega is an imaginary cube root of unity. Imaginary cube roots of
यूनिटी। ये स्टेटमेंट है जी आपकी। अब जो समेशन जो लगा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सम। 0 से लेकर पावर में k की वैल्यू रखनी है, 0 से लेकर 5 तक इसकी वैल्यू रखनी है आपने, और इसका क्या करना है? सम करना है। यानी क्या करना है आपने? आप लिखेंगे समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 5 ओमेगा पावर 2k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओमेगा पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू ओमेगा पावर 2 इंटू 5। क्या किया हमने? इस k की जगह 0 से लेकर 5 तक हमने वैल्यू पुट कर दी। k की जगह 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और इस समेशन का क्या मतलब होता है? सम करना। 5 तक पुट करते जाएं और सम करते जाएं। तो इसको करें सिंप्लीफाई, क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करते हैं, देखें जी। ओमेगा पावर 2 इंटू 0 0, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 0, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 2, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 टू 6, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 8, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 10। ठीक है जी, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इनको आपने क्या करना है? ओमेगा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो करें सिंप्लीफाई। ओमेगा पावर 0 होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा 3 उसकी पावर 2, और प्लस ओमेगा 8 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा पावर 3 उसकी पावर 2 और ओमेगा स्क्वायर 3 टू 6, 6 और 2 8, और लास्ट वाली वैल्यू प्लस ओमेगा पावर 3 और ओमेगा 3 3 9, 9 प्लस 1 10। यही हो गया। ओमेगा क्यूब अब यूज करना है। ओमेगा क्यूब सब में ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो जब 1 रखेंगे तो बाकी वैल्यू बचती जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये हो गया 1, लिखें यहां लिखें, प्लस, और इसको मैं अलग कर लेता हूं इतनी सी वैल्यू को। ये ओमेगा क्यूब 1 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है? ये 1, और ये ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब 1 और फिर ये बच जाएगा ओमेगा। अब देखें ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? ठीक है जी, किसके इक्वल है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। तो जब हम यहां रखेंगे 0 प्लस 0 तो आंसर ऐड होके 0 आ गया। तो ये आ गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if omega is a imaginary cube roots of unity then prove that। ये प्रूव करना है आपने। प्रूव करना है जी आपने a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c इज इक्वल टू ओमेगा। ये प्रूव करना है जी आपने। ठीक है, तो देखें हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिखें लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है? a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा प्लस सी। क्या करें? आप इसे क्या करें? ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर दें, ओमेगा से डिवाइड भी कर दें। क्या होगा उससे हम देख लेते हैं कि उसका क्या फायदा होगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। ओमेगा से कर दिया मल्टीप्लाई भी, और ये वैसे ही बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और ओमेगा से कर दिया डिवाइड भी, ए ओमेगा, सॉरी ये स्क्वायर है यहां पे, ओमेगा स्क्वायर
ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ओमेगा से। अब आप क्या करें, ऊपर वाले ओमेगा को तो वैसे रहने दें, नीचे वाले ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ओमेगा वैसे ही, ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर इस ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऊपर ओमेगा वैसे ही ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये हो जाएगा ए और ओमेगा क्यूब 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ऊपर और नीचे देखें सेम वैल्यू नहीं बन गई, ये ऊपर और नीचे क्या बन गई, सेम वैल्यू। ये कट के क्या रिमेनिंग बचेगा, आपके पास बच जाएगा जी ओमेगा, और ये कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और ये भी प्रूव हो गया। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी। उसकी स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट है इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है अब ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। तो सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है, लेकिन उसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा की बड़ी पावर्स हैं उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप लिखें जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। ठीक है जी, अब ओमेगा की पावर को सिंप्लीफाई करते जाएं आप, हम लिख सकते हैं ए ओमेगा पावर 3 पावर 4 3 12 प्लस बी ओमेगा पावर 3 17 है तो 5 3 15 और 2 रह गया तो ओमेगा 2 साथ आ गया, प्लस सी ओमेगा पावर 3 उसकी पावर 6 3 18 तो ये रह गया ओमेगा। नीचे आ जाएं तो ए ओमेगा पावर 3 पावर 4 3 12 और 14 था तो 2 रह गया, ओमेगा 2 रह गया, प्लस बी ओमेगा 3 पावर 7 3 21 और ये 22 तो 1 बचा तो 1 बच गया ओमेगा, प्लस सी ओमेगा 3 पावर 10 3 30 तो ये 30 आ गया। ठीक है जी, अब ओमेगा क्यूब 1 होता है उसको 1 बनाते जाएं, बाकी लिखते जाएं। तो ये ओमेगा क्यूब 1 बन गया, 1 की पावर 4 तो 1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, प्लस b ओमेगा क्यूब 1 की पावर 5 भी 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब फिर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा c ओमेगा ओवर a ओमेगा क्यूब 1 की पावर 4 भी 1 तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b ओमेगा क्यूब 1 की पावर 7 1 तो ये ओमेगा आ जाएगा, और यहां पे ओमेगा क्या ओमेगा पावर 3 और 10 तो 1 तो प्लस सी आ जाएगा। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो फिर यही 8 क्वेश्चन वाला काम है, आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना है, ओमेगा से डिवाइड कर देना है। तो आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना है
और ओमेगा से डिवाइड कर देना है। प्लस सी। ऊपर ओमेगा को हमें बचाना है क्योंकि हमें ओमेगा प्रूव करना है। नीचे जो ओमेगा लिखा है उसको ओमेगा को करते मल्टीप्लाई अंदर, ऊपर वैसे ही ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए रह जाएगा, तो ये ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ये ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, तो ये कैंसल आउट, ये और ये कैंसल आउट। आपके पास क्या रिमेनिंग बचा? सिर्फ ओमेगा, और ये बच गया ओमेगा। और ये कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। और ये भी क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट जो हमने प्रूव कर ली, क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो कि आज कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.5 करेंगे। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।